हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए कि कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, इस जिस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है और इतने सालों में मैंने जो कुछ समझा है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। किसी को भी अगर फ़ायदा हो जाता है ना, तो मेरा ये बनाना सफल हो जाएगा वीडियो। तो दोस्तों, मैं बात करूँगी कि अगर आप अपने लड़की या लड़के की शादी देखने जा रहे हैं, तो किस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि अगर आप अपने लड़के की शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब आप वहाँ पे जा रहे हैं या मिल रहे हैं कहीं, तो सबसे मिले, मतलब उस घर के जेंट्स और लेडीज़ सबसे मिले। उस घर में बेटी हो, माँ है उनकी लड़के की, उनके पापा, सबसे मिले, ताऊ हैं तो सबसे मिले। इससे क्या होगा कि आप वहाँ पे देखेंगे कि आपसे जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? घर के आदमी कर रहे हैं या घर की औरतें कर रही हैं? मान लीजिए कि अगर उस घर के आदमी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं और औरतें लिमिटेड क्वेश्चन कर रही हैं, नॉर्मल, जैसे सबके घरों में, लगभग घरों में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप एकदम रिलैक्स होके अपने क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। जो भी वो पूछ रहे हैं उनको क्लियर करिए। लेकिन अगर उस घर की लेडीज़ क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रही हैं या आप देख रहे हैं कि जेंट्स कम बोल रहे हैं और लड़के की बहन हो गई, लड़के की माँ हो गई, जिसमें लड़के की जो बहन है वो अगर बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही हैं, फिर तो आप सावधान हो जाइए। क्योंकि देखिए, जिस घर में औरतें ज़्यादा इंटरफेरेंस करती हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखिए, जैसे आदमी होते हैं ना, तो आदमियों के अंदर चीज़ें ये होती हैं, वो छोटी-छोटी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अगर उनकी दखल-अंदाज़ी होगी भी तो 4-5 साल में या साल में 1 आध बार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा वो चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर लड़की को उस घर की, मतलब जो बहन है लड़की की, उस वो हैं या माँ हैं, उन लोगों की जो दखल-अंदाज़ी है वो ज़्यादा है, तो फिर उस घर में आप शादी मत करिए। अपने लड़के की शादी तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अगर उस लड़के की शादी उस घर में हो जाती है ना, तो फिर आपकी जो लाइफ़ है उसमें उनका दखल बना रहेगा और आपके लिए प्रॉब्लम्स तो बनी ही रहेंगी। दूसरी बात करते हैं कि अगर आपकी, चलिए, एंगेजमेंट या नॉर्मल बात शुरू हो गई, ठीक है? लड़के और लड़की की बातें, जैसा कि आजकल होता है कि एक दूसरे को जानने के लिए लोग बातें करते हैं। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि लड़की जो है वो आपसे कैसे बात कर रही है। जैसे होता है ना कि कंपेयर करती है अगर चीज़ों को, कि आपने मुझे ये दिया, मेरे जीजा जी ने तो ऐसे दिया था, उन्होंने इतने हज़ार का दिया था, आपने तो सस्ता दिया। मतलब होता है ना, कुछ लड़कियों की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न करती हैं और कुछ तो जैसे करती हैं लेकिन नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये आदतें बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो कंपैरिज़न बात-बात पे, इससे क्या होता है ना कि इरिटेशन हो जाता है और उससे क्या होता है कि आगे जाके रिश्तों के ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो माँ-बहन का इंटरफेयर, ऊपर से हर बात में कंपैरिज़न, तो उससे क्या होता है कि फिर वो रिश्ता लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकेगा और अगर चलेगा भी तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ के साथ चलेगा। तो ऐसी शादी, ऐसी जगह पे अपने लड़के की शादी बिल्कुल भी ना करें और लड़के जो हैं वो भी इस चीज़ को समझें और वहाँ पे बिल्कुल शादी ना करें। तो ये होता है लड़कों। और अगर आप मान लीजिए कि अपने लड़की की शादी देखने जा रहे हैं, तो आप एक काम सबसे पहले देखिए, आपकी लड़की को आपसे, माँ-बाप से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि उसे कैसा माहौल चाहिए, कैसे जगह पे मेरी बेटी एडजस्ट हो पाएगी। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए। जैसे आजकल होता है ना कि धन संपत्ति, हर चीज़ देख कर के लोग शादी कर देते हैं कि चलो कोई नहीं।
और बहुत लड़कियों के अंदर ये होता है कि वो उनके अंदर जो हुनर है, जो उनके अंदर स्किल्स हैं, उस पे वो आगे भी काम करना चाहती हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी उन इच्छाओं को दबा दिया जाता है और वो घुट-घुट के अपनी ज़िंदगी जीती हैं और उस इच्छा को अपने एक कोने में दबा देती हैं। जबकि माँ-बाप को पता रहता है कि ये मेरी बेटी का सबसे बड़ा सपना है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े घर में भेजने की वजह से वहाँ के लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं और ये प्रॉब्लम आ जाती है और भुगतान कौन करता है? लड़की। तो माँ-बाप को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जिस घर में शादी दे रहे हैं, मेरे बेटी की इच्छा क्या है? अगर उसकी इच्छा है कि उसे कुछ करना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे अच्छे जगह शादी करनी है और अपनी लाइफ़ स्पेंड करनी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपकी बेटी चाहती है कि मैं अपने स्किल पे आगे बढ़ूँ, मैं अपनी लाइफ़ में जॉब करूँ, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से डिसाइड कर लें और वहीं पे शादी करें जहाँ आपकी बेटी के चीज़ों को अहमियत दी जाए, उसकी जॉब हो या उसके अंदर कोई स्किल सीखने के लिए उसका एक सपना हो, उस पे ध्यान दिया जाए। तो ये चीज़ माँ-बाप ही कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको देखना चाहिए कि जैसे बहुत सारे माँ होती हैं, कहती हैं मेरी बेटी ये नहीं कर पाएगी, मेरी बेटी ऐसे नहीं कर पाएगी, मेरी बेटी ये नहीं करेगी। तो देखिए, हर माँ-बाप के अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि एक एज में आने के बाद बच्चों की शादी होती है, तो वो एक्सपीरियंस उनको अपने बेटी हो या बेटे ज़रूर उनके साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हर रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ कहीं न कहीं तो माँगता है। शादी में हस्बैंड वाइफ दोनों अलग-अलग जगह से आए होते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ वो करता है, थोड़ा वो मिलकर रिश्ते को बेटर बनाते हैं और वो रिश्ता लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो अगर माँ इस चीज़ को सिखाती है, कहते हैं ना कि अगर बेटी के बारे में जानना हो तो उसकी माँ के बारे में जानिए कि उसकी माँ कैसी है। अगर माँ अच्छी है तो शादी कर लीजिए, क्योंकि बेटी के अंदर उसके गुण तो ज़रूर ही आए होंगे। तो आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि माँ को अपनी चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए, अपने एक्सपीरियंस। और हर बेटी अपनी माँ की बात तो ज़रूर मानती है, ये बात तो तय है। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर काम करें और जब भी अपने बेटी का रिश्ता देखने जाएँ तो ये चीज़ें आप बिल्कुल करें। इससे क्या होगा कि जो रिश्ता है वो अच्छा खासा लॉन्ग टर्म तक चलेगा और एक खुशी जो होती है, एक हैप्पीनेस होती है, उनके रिश्तों में बनी रहेगी। अगर आप, मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है, आगे मानना ना मानना ये तो आप लोगों के ऊपर है। मुझे ऐसा फ़ील हुआ तो मैंने ये चीज़ आपके साथ डिस्कस कर ली। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम, नमस्कार।